क्या सच में एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था? आजकल ये लाइन इतनी रिपीट हो रही है कि लगता है कि कुछ लोगों को सिर्फ एक्सक्लूसिव फैन क्लब बनना है और सबसे ज्यादा हेट मिलता है हिंदी डब को। लोग कहते हैं हिंदी डब बेकार है, जापानीज डब असली है, इंग्लिश डब एलिट है। लेकिन भाई एक बार रुक के सोचो, क्या सच में हिंदी डब खराब है या तुम्हारा एटीट्यूड खराब हो गया है? देखो, पहला प्यार तो हमारा हिंदी डब ही था। बचपन में जब टीवी पे ड्रैगन बॉल जे, पोकेमोन, बेबलेट और नारुतो आता था तब सब कुछ हिंदी में देखते थे ना, तब तुम्हें क्रिंज फील नहीं होता था? उस टाइम पे तो फील आता था, वही असली कनेक्शन था भाई। वो दर्द, वो जोश, सब कुछ हिंदी में फील किया था ब्रो। तो अब जब एनिमे ऑफिशियली हिंदी डब में आता है तो तुम्हें क्रिंज क्यों लगता है? डब नहीं, तुम्हारा दिमाग वीक है। चलो ठीक है, तुम इंग्लिश या जापानीज समझ जाते हो, रिस्पेक्ट है ब्रो। लेकिन जिनको नहीं आती उनका क्या? सबको सबटाइटल्स देखते देखते आंखें खराब करवानी है क्या? क्या हर कोई एनिमे बिना समझे एंजॉय करे? हिंदी डब उनके लिए है जिन्हें अपनी लैंग्वेज में फील करना है। और ब्रो, जब कोई बंदा पहली बार हिंदी डब में अटैक ऑन टाइटन देखेगा, एरन की वॉइस में मैं तुमसे आजादी चाहता हूँ वाली लाइन सुन के भी उसका गूज़बम्प्स भी लेजिट होगा। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें इसलिए अच्छा ना लगता हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी इंग्लिश जापानीज में सब सुन लिया है, इसलिए तुम्हें बोरिंग लगता है। पर जो पहली बार देख रहा है उसके लिए तो हिंदी डब ब्लेसिंग है। और ये वही लोग हैं जो खुद घर में मम्मी से हिंदी में गालियाँ सुनते हैं, फिर सोशल मीडिया पर आके बोलते हैं कि हिंदी डब क्रेज है। ब्रो तू जापानीज भी नहीं जानता, इंग्लिश भी परफेक्ट नहीं, पर हिंदी से प्रॉब्लम है। अगर ब्रो तुम्हें हिंदी से इतने ही प्रॉब्लम है तो अपनी मम्मी को बुलाकर कि मुझे हिंदी में गाली मत दो, मुझे इंग्लिश में दो या फिर जापानीज में। फिर देखेंगे आंटी जी वेलना लेकर आएगी, फिर बताएगी हराम खोर, तुझे इंग्लिश में गाली सुननी है? आजा सुनाओ तेरे को। अरे अरे नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो। अरे मम्मी लग रही है, मम्मी। मैं तो स्कूल में की कोशिश कर रहा था। अच्छा बनाती हूँ बोल तुझे। नहीं मम्मा, ये कोई टेस्ट नहीं है, बस शो ऑफ है, एक फेक एलिटिज्म। हिंदी डब का लेवल अब नेक्स्ट है। अब डबिंग भी अपग्रेडेड हो चुकी है, प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स, बेटर इमोशन सिंकिंग और सही ट्रांसलेशन। अब तुम्हें अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन जैसे एनिमे हिंदी में देखने को मिलते हैं और हर डायलॉग में फील भर दिया गया है। स्टिल कुछ लोग ब्लाइंडली बोलते हैं हिंदी डब। नहीं, इससे क्या साबित करना चाहते हो? ये जोकर का फेस लगा के क्या साबित करना चाहते हो, मुझे ये बताओ। ऐसा करने से कूल थोड़ी ना बन जाओगे यार, ऊपर से हिंदी डब ऑडियंस से गालियां ही सुनोगे और कुछ नहीं। भाई किसी नए व्यूअर के लिए तो हिंदी डब एक गेट है एनिमे वर्ल्ड में एंट्री का। भाई हिंदी भाषा से नहीं, तुम्हारी सोच से दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जापानीज या हिंदी डब मत सुनो, पर जो हिंदी में देखते हैं उनका मजाक उड़ाना बंद करो। अपनी भाषा को इन्फीरियर समझना सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और जो हिंदी डबिंग से एनिमे एंजॉय करता है वो भी उतना ही बड़ा फैन है जितना कोई सब वाले या जापानीज वाले। भाई लैंग्वेज का चॉइस होना चाहिए, बैरियर नहीं। हाँ, वैसे सब हिंदी डब परफेक्ट होते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन सब बेकार होती है ये बोलना एकदम नाइंसाफी है। जैसे कुछ एनिमे के डबिंग सच में फ्लॉप गई। ब्लीच की हिंदी डब एकदम इमोशनलेस थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर डब वही लेवल का होता है। लुकिसम जो नेटफ्लिक्स ने डब करवाया, उसकी हिंदी डब लिटरली टॉप टियर थी। फिर ले लो बाकी यानमा और रानमा जैसे एनिमे, हिंदी में देख के मजा आ गया भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनिमे टाइम जैसे प्लेटफॉर्म भी अब हाई क्वालिटी डब्स दे रहे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडियो और वॉइस एक्टर्स टीम पे। तुम इंग्लिश या जापानीज समझ जाते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं समझ पाते उनका क्या? हिंदी डब उनके लिए एक ब्रिज है, उनका एंट्री गेट है एनिमे वर्ल्ड में। और ऑनेस्टली अगर कोई एनिमे पहली बार हिंदी में देखे तो उनको असली फील मिलती है। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब आप पहले ही जापानीज देख चुके हो फिर हिंदी जज करते हो। सो नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोच लेना, सब हिंदी डब बेकार होता है या तुम्हारा माइंड बेस्ट हो चुका है। अगर तुम्हें जापानीज या इंग्लिश पसंद है ग्रेट, लेकिन हिंदी जिनको सूट करता है उन्हें उनकी लैंग्वेज में एंजॉय करने दो, नहीं तो तुम भी वही लोग बन जाओगे जो क्रिंज देख रहे हो, क्रिंज बोल रहे हो। क्या तुम भी वही बनोगे? ब्रो सच बताऊं तो मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रहा हूँ गर्मी के फुल आतंक में, ना पंखा चल रहा है ना एसी, ताकि नॉइस ना आए। मैं लिटरली खड़ा हुआ हूँ और मुंह पसीने से भरा हुआ है, और सच बताओ तो मेरे कपड़े तक चिपक गए हैं भाई, और गाना भी मुझे वही याद आ रहा है।
और तुम लोग बस देखकर निकल जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो। इतनी मेहनत, इतना पसीना, बस एक लाइक तो बनता है बॉस। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक दबाओ जैसे नारुतो ने पेन को दबाया था, और सब्सक्राइब करके अपने भाई का मोटिवेशन डबल कर दो। और हाँ, एनिमे का सबसे तेज अपडेट्स चाहिए, मेरी इंस्टा आईडी फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में चिपका दिया है, फॉलो करना मत भूलना वरना एरविन स्मिथ गुस्सा हो जाएगा।